13 एक्सोर्सिज्म यह एक 2022 की हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक किशोरी के चारों ओर घूमती है, जिसे भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए एक फादर से उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। फिल्म की शुरुआत में लोग प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। उसी समय लॉरा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आज रात एक हेलोवीन पार्टी में जाना है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। उसके बाद लारा अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर कमरे में से एक छोटा सा बॉक्स निकाल लेती है। बक्से में एक मोबाइल फोन होता है। तभी अचानक उसके पापा दवाई लेकर आते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी माँ ने पार्टी में जाने के लिए मना किया है। उसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर लारा अलमारी खोलकर उसमें से पर्स निकालती है और एक पुतले को देखती है। तभी उसका भाई जीसस आता है और उससे कहता है, तुम पार्टी में जा रही हो ना? और फिर वह कहता है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी। लारा वादा करके घर से निकल जाती है। वह उस पार्टी में जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। थोड़ी देर में उसकी दोस्त मारी आती है और फिर वे दोनों वहाँ से सुनसान घर में चले जाते हैं। वह एक पुराना घर होता है और फिर उनके दोस्त भी आकर उन्हें डरा देते हैं। उनमें से कहता है, चलो आज हम आत्माओं से बात करते हैं। वे लोग सारा से पूछते हैं, क्या तुम आत्माओं से बात करना चाहोगी? लेकिन लारा मना कर देती है। पर तभी मारिया कहती है, हाँ ये बात करेगी। फिर वे चारों जूस पीते हैं और एक दियो को बीच में रखकर सभी गोलाकार में हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर देती है। तभी लारा एक फोटो देखकर डरने लगती है। अचानक लारा अपने बालों से अपना चेहरा ढक लेती है, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा चली गई हो। इसके बाद लारा बेहोश हो जाती है और मारिया उसे लेकर उसके घर चली जाती है। लारा की माँ उससे पूछती है, कहाँ गई थी, क्या किया? लेकिन लारा कुछ नहीं बताती। तब उसकी माँ कहती है, जीसस से प्रार्थना करो, और फिर उसकी माँ उसके सारे बाल काट कर छोटे कर देती है। अगली सुबह लारा यह सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर वह सभी प्रार्थना करने के लिए चर्च जाते हैं। वहाँ जाकर लारा को एक आदमी का साया दिखाई देता है। जब वे चर्च में होते हैं तो लारा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके पीछे एक आत्मा आ जाती है, जिससे देखकर लारा डर जाती है और चर्च से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे फादर मिलते हैं, जो कहते हैं, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो बता देना। लेकिन उस फादर को कुछ अजीब सा एहसास होता है। रात में लारा अपने भाई के पास जाकर पूछती है, क्या मैं आज रात यहाँ सो सकती हूँ? लेकिन उसका भाई मना कर देता है। लारा का भाई उससे कहता है, मुझे डर लगता है उस आदमी से जिससे तुम बात करते हो। लारा कहती है, शायद मैं नींद में बोल रही थी। उसका भाई बताता है कि वह एक डॉक्टर है और वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ऐसा उस आदमी ने लारा से कहा होता है। रात में लारा को ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। वह डर जाती है। तभी उसे मिट्टी बजाने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसके पीछे एक भूत आ जाता है और वह डर के मारे कंबल में छुप जाती है। अगले दिन लारा कॉलेज जाती है और उसके सभी दोस्त भी वही होते हैं। तभी लारा के हाथ में कुछ अपने आप लिखना शुरू हो जाता है। लारा वहाँ से क्लास के बाहर जाती है और बाथरूम में जाकर उस लिखे हुए को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मिटता। फिर लारा वहाँ से भाग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रही है और वो जब पलटकर हमला कर देती है तो पीछे उसकी टीचर होती है और उसे वो घायल कर देती है। तब लारा से पूछताछ करने के लिए लोला आती है, जो एक मनोवैज्ञानिक होती है। लारा उसे बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह कहती है, मैंने पाप किया है और अब मैं नहीं बचूंगी, और वह बहुत डरी हुई होती है। तब लोला उससे कहती है, मुझे सब सच बताओ और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर वह लारा को अपना नंबर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लारा का एक दोस्त आता है और वो दोनों बाइक पर घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के बाद उसका दोस्त उसे रास्ते में छोड़कर चला जाता है। तब लारा की माँ की एक दोस्त ने उसे देख लिया होता है। तब वो लारा से कहती है कि किसी के बहकावे में मत आना, और कहती है कि उसके बाद मैं उस बाइक पर तुम्हें ना बैठते हुए देखूं। रात में लारा नहाने के लिए बाथटब में पानी भरती है, लेकिन वह पानी काला हो जाता है और अचानक लारा को उल्टी होनी शुरू हो जाती है। उसके मुंह से कुछ बाल बाहर निकलते। लारा वही गिर जाती है। तभी उसकी माँ और पापा आकर उसे वहाँ से उठाकर बिस्तर पर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद लारा वहाँ से उठकर अपने भाई के कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन लारा कॉलेज में जाती है और उसकी क्लास में कुछ दोस्त उस पर हंसते हैं। उसके बाद लारा एक टॉयलेट में जाकर जो उस पर हंस रहा था उसका मुंह फाड़ देती है और वो बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ लोला उसके साथ होती है। फिर लोला के माँ बाप भी वहाँ पहुंच जाते हैं। तब लोला उसकी माँ से सारी बातें बता देती है और अचानक लारा के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर लारा की बॉडी की जांच करने के लिए उसे एक मशीन में डाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उस मशीन में डाला जाता है लारा को बहुत दर्द होने लगता है। तब डॉक्टर उस मशीन को बंद कर देते हैं। लारा के माँ बाप को बताते हैं कि उसकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी। उसकी माँ लोला से कहती है, हम लारा को यहाँ नहीं रखेंगे, घर ले जा रहे हैं। अगले सीन में लारा अपनी माँ से कहती है कि उसके अंदर एक शैतान है। इसके बाद लारा के घर एक फादर को बुलाया जाता है। फादर कहते हैं, जब मैंने उसे पहले देखा था तब मुझे ऐसा हुआ था कि इस पर कुछ तो
हावी है। फिर फादर कहते हैं तुम्हारी बेटी किसी शैतान के कब्जे में, लेकिन लारा के पिता इस पर यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। कार में बैठकर कुछ सोचते और फिर चर्च में जाकर बैठ जाते हैं। अगली सुबह अस्पताल में लारा के पास उसकी माँ, पिता और फादर जाते हैं। फादर के कुछ करने के बाद लारा को कुछ हो जाता है। लारा अजीब हरकतें करने लगती है। उसके बाद फादर कहते हैं हम इसका इलाज यहाँ नहीं कर सकते, इसे कहीं और ले जाना होगा, और वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर लारा के माता पिता उसका इलाज करने के लिए उसके घर पर ले जाते हैं। तब फादर कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे लारा को दर्द होने लगता है और तभी लाइट का बल्ब टूट जाता है। फिर लारा वहाँ से कहीं चली जाती है। तब सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। जब लारा मिलती है तब वह अपने पिता पर हमला कर देती है। तब फादर आकर उसे रोकते हैं। इसके बाद लारा को बांध कर रखा जाता है। फिर फादर लारा को पीने के लिए कुछ देते हैं, जिसे पीकर लारा उल्टी कर देती है। फादर कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर लारा फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद लोला मारिया और उसके दोस्त से मिलती है। वह लारा के बारे में बात करने के लिए आई होती है, लेकिन मारिया लारा का नाम सुनते ही वहाँ से चली जाती है। तब लोला उसके दोस्त से पूछताछ करती है। फिर उस शैतान को फिर से बुलाने के लिए फादर मोमबत्ती जलाने को कहते हैं। लारा को शुद्ध करने के लिए उसे एक बाथटब में डाल देते हैं और उसे नहलाते हुए कुछ मंत्र बोलते हैं। तभी वह शैतान लारा के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है और फादर लारा को पानी में डुबोते हैं। फादर कहते हैं सामने आओ। तब लारा के अंदर जो आत्मा होती है वह बाहर आती है और फादर से बात करने लगती है। फिर लारा को बांध कर रखा जाता है। फादर कुछ मंत्र बोलते हैं और इसके कारण कमरे में सारी चीजें अपने आप गिरने लगती है। फादर कहते हैं भगवान तुम्हें बचा ले, और तभी लारा फादर पर हमला करती है। उसके माँ और पिता उसे आकर रोकते हैं। फिर से फादर कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे लारा रोने लगती है। तब वह आत्मा फादर से कहती है मैं लारा को भी नहीं छोड़ूंगा। जो आत्मा शरीर छोड़ती है वह लारा के छोटे भाई की होती है। वह अपने पिता को अपने पास बुलाती है और कहती है मेरे मौत का जिम्मेदार तुम हो, और वह आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। लेकिन लारा के अंदर अभी भी एक आत्मा जिंदा होती है। अगले सीन में लोला कार में बैठी हुई दिखाई देती है। तभी लारा के पिता भी आकर कार में बैठ जाते हैं और कहीं जाने लगते हैं। तब लोला उनका पीछा करती है। फिर लोला जाकर लारा के पिता से लारा के बारे में पूछती है। तब लोला उसे हैलोवीन की रात जो हुआ था वह सब बता देती है और लारा के पिताजी को बताती है कि उस पर कोई भूत हावी नहीं है, बल्कि उसे कुछ बीमारी हो गई है। अगले सीन में फादर आत्मा से उसका नाम पूछते हैं। तब वह आत्मा अपना नाम लूसीफर बताती है। फिर लारा के पिता लोला के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों को लेकर घर वापस जाते हैं और जो आत्मा को भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब लारा कहती है मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ ना, और फिर वह यह कहकर खिड़की से नीचे कूद जाती है। तब लारा की मौत हो गई ऐसा दिखाया जाता है। अगले सीन में कुछ अधिकारी लोला से पूछताछ कर रहे होते हैं कि वहाँ आखिर क्या हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद लोला टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही होती है। तभी लोला के मोबाइल पर एक लारा का मैसेज वॉइस नोट आता है और आखिर में लारा की आवाज सुनाई देती है लोला लोला मदद करो। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।